ये संसार के टुकड़े जो 10वां 11वां 12वां पगड़ी रस्म का भोजन करने जाते हो ना, ये आसानी से पचने वाला नहीं है। ये कब पचेगा? जब आप भजन करोगे और भजन बराबर हुआ है तो फिर आप सब दूर जाइए, खाओ, खाने में कोई संदेह नहीं। और जब ब्राह्मण अपना कर्म कर रहा है तो वो ब्राह्मण पुत्र ही है जो आपकी संस्कृति को, आपके संस्कारों को बचाए रखता है। तो क्या आप उन ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर सकते? महाराज, इतना होना चाहिए कि आपके गांव के, आपके नगर का चाहे छोटा आपके सामने खेला हो, लेकिन जिस दिन यदि वो इस वेशभूषा में हो तो आपका कर्म, आपका कर्तव्य होना चाहिए कि जाकर उसे प्रणाम करें। चाहे वो लाख आपके बेटे के समान है, आपका मित्र है, आपका सखा है, आपका दास है, आपका सेवक है, लेकिन जब ये चोला धारण करके आए तो वो कुछ नहीं, वो आपके ब्राह्मण है, आपके ग्राम देवता है, आपका पुरोहित है। यह रामायण हमें बताती है, भगवान कहते हैं और गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जिसके परिवार का पूरा अंत करना हो उसका, जिसके परिवार का पूरा अंत करना हो, जिसका परिवार नष्ट करना हो, उसको ब्राह्मण बैरी बना दो। यदि वो ब्राह्मण से बैर उत्पन्न करेगा तो ब्राह्मण जवाब नहीं देगा, वो परमात्मा जवाब देता है। इसलिए कुछ अच्छा काम आपसे हो ना हो वो सब ठीक है अपने समय परिस्थिति के अनुसार, लेकिन कभी भी ब्राह्मण से द्वेष भाव मत रखना। सदैव ब्राह्मणों की और संतों की सेवा करते रहो। आज जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनि को, जब प्रताप भानु विप्र के श्राप के कारण परिवार सहित राक्षस बन गया। किसके कारण? विप्र ब्राह्मणों के श्राप के कारण। अब ये राम जन्म का समय है। यदि इन कथा में हम और विस्तार से अंदर जाएंगे तो फिर कल से ये आधे लोग भी नहीं आ पाएंगे कि महाराज तो फ्री है साहब, 6-6 बजे तक बिठा के रखते हैं। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए हम राम जन्म की ओर चलेंगे। यदि परमात्मा ने और कभी चाहा तो इन कथाओं पर विशेष रूप से हम विस्तृत चर्चाएं करते रहेंगे। प्रताप भानु आगे चलकर रावण बना। उसका जो भाई था अरमर्दन, वो कौन बना? कुंभकर्ण। और धर्म रुचि नाम का उसका जो एक और भाई था, वह मंत्री ही उसका सोतेला भाई विभीषण बन गया। तीनों भाइयों ने कठोर तप किया और तप करने के बाद शिव कहते हैं, देवी मैं और ब्रह्मा जी उसे वरदान देने के लिए जब उसके समक्ष पहुंचते हैं, कथा कौन सुना रहा है? भगवान शंकर माता पार्वती को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि देवी मैं और ब्रह्मा जब उन्हें वरदान देने के लिए गए, कठोर तप कर रहे थे वो, तो जाकर रावण से कहा वर मांगो। तब रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमको वरदान दीजिए कि हम किसी के मारे नहीं मर सकते, हम किसी के मारने से नहीं मरेंगे, ऐसा आप हमें वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा वर संभव नहीं है और इसका कोई विकल्प देना पड़ेगा, तब हम आपको वरदान देंगे। लंकापति रावण कहता है कि ठीक है, हम वानर मनुष्यों को छोड़कर मुझे कोई न मार सके।
ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु तथा अस्तु। आगे कुंभकर्ण आया। ब्रह्मा जी ने देखकर, कुंभकर्ण को देखकर बड़े भयभीत हो गए। अरे इतना विशाल काय शरीर। उसी समय ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि यह इस पृथ्वी पर जीवित रह गया इस विशाल शरीर को लेकर तो कितना खाएगा, इसके खाने का प्रबंध कहां से करेंगे। देवी सरस्वती को निमंत्रित किया है, बुद्धि परिवर्तित की गई है। और उसी समय कहा वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कुंभकर्ण कहता है कि हे प्रभु, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप। किसने बुद्धि परिवर्तन करी। ब्रह्मा जी के अनुरोध करने पर सरस्वती आई। और ब्रह्मा जी ने सरस्वती को क्या कहा था कि मुझे किस प्रकार का वर चाहिए जो इसकी जिह्वा पर आ जाए। और यही कारण है कि 24 घंटे में आप दिन रात कुछ तो भी बोलते रहते हैं। कभी नहीं, जो बोलना अच्छा बोलो। क्या पता कब वो सरस्वती आपकी जिह्वा पर वास कर जाए और जो बोला है वो सत्य हो जाए। इसलिए गलत मत बोलो, जो बोलना है अच्छा बोलो, मधुर बोलो, जो सबके कल्याण के लिए हो, जो परिवार के कल्याण के लिए हो। और ऐसा समय आता है दिन भर में कि एक क्षण के लिए, एक लेस मात्र के लिए वो सरस्वती आकर आपकी जिह्वा पर बैठती है। तब वो मांगता है कि मुझे 6 महीने तक निंद्रा। क्या मांगा है। 6 महीने तक मैं सोता रहूं। अब जब ऐसा वर मांगा, भगवान ने तुरंत कहा एव वस्तु। लेकिन लंकापति रावण सोचता है ये कौन सा वर है, ये कौन सा वरदान है। अब आगे चलकर ते ही मांगे ओ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। जो विभीषण है उनसे कहा वर मांगो। तो विभीषण ने कहा कि आप मुझे परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति हो ऐसा वरदान दीजिए। यह तो आपके मांगने पर ही निर्भर कर जाता है कि आप किस परिस्थिति के व्यक्ति हो। तो कहा कि ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान ने कहा तथास्तु। आगे चलकर दशानन लंकापति रावण मोर बचन सब के मन भावा साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। अब लंकापति रावण का इतना अत्याचार पापाचार बढ़ गया कि जहां यज्ञ अनुष्ठान होते थे उन सबको बंद करा दिए। जब ब्राह्मण भोजन कराया जाता था उन सब ब्राह्मण भोजन को करना बंद करा दिया। इतना अत्याचार पापाचार इस पृथ्वी पर बढ़ने लगा। यह पृथ्वी दौड़कर ब्रह्मा जी के पास जाती है और जाकर कहती है कि नाथ आप हमारी रक्षा कीजिए। यदि ऐसे ही अत्याचार पापाचार मेरे ऊपर होते रहेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, मैं उस रसातल में चली जाऊंगी। आप हमारी रक्षा कीजिएगा। अब ब्रह्मा जी वहां पर सभी देवताओं को बुलाते हैं। पृथ्वी महारानी से कहा जाओ, जा करके भगवान शंकर के पास जाओ, उनसे विनती करो। पृथ्वी महारानी दौड़ती हुई भगवान शंकर के पास गए और जाकर कहा कि हे नाथ रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं।
तब भगवान शंकर नारायण के पास लेकर जाते हैं और सब जाकर भगवान देवादिदेव महादेव ब्रह्मा इत्यादि देवता सभी देवताओं सोनकादिक शनकादिक ऋषियों ने मिलकर आज हाथ जोड़कर भगवान नारायण का स्मरण किया है